नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी अप्रोच क्या हो बाजार पर, इसको लेके थोड़ा सा आज बात नहीं करेंगे, कयास लगाने की कोशिश करेंगे। मजाक में अगर कहूं तो अगर आप बहुत दिनों से अप्पू घर ना गए हों, कोई झूला ना झूला हो, तो यहाँ पे आइए, हम आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है उलट फेर। मतलब आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे स्टूडियो में आने के लिए कुछ देर पहले चला था वहाँ से अपनी सीट से। लगभग 1 मिनट के अंतराल में निफ्टी में करीब 300 पॉइंट का स्विंग आया। अप्रॉक्सीमेटली 23,120 से 23,220, 23,220 से 23,330, 23,330 से 23,430। क्या वोलेटिलिटी है। और अगर आप इस देखिए, मुझसे डायरेक्टर साहब कुछ देर पहले पूछते थे कि डेटा चेंज करूं क्या, क्योंकि 20 मिनट पहले निफ्टी का डेटा कुछ और था, अब कुछ और है। बट अगर मैं इसको सम अप कर दूं ना, सिर्फ अगर 2 लाइनों में, तो वो ये है, स्टिल दिस वोलेटिलिटी परसिस्ट बिलो 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड स्टिल दिस वोलेटिलिटी परसिस्ट अबव स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स जोन 23,100 के 23,000 के ऊपर और 10 डेमा के नीचे, जो कि प्लेस्ड है करीब 23,400 पर। एक बात मैंने सुबह कही थी, याद रखिएगा, मैं जिस प्रकार से वो 23,100 और 23,000 के पुट्स में कंसंट्रेशन है, 23,091 से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, शॉर्ट तो नहीं प्रेस करने वाला। और निफ्टी बैंक पर भरोसा कम है, याद रखिएगा। ये सुबह बात हुई थी कि निफ्टी बैंक 49,900 से लेकर 50,900 की ट्रेजेक्ट्री जब तक पार नहीं हो रही, तब तक ये जनाब की कोलैप्स होने की टेंडेंसी रहेगी। और जैसे ही आप बेस 1 वायलेट करेंगे, जो कि 49,000 के आसपास है, आप बेस 2 तक जाएंगे ज़रूर। बट मोटे तौर पे निफ्टी में हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा निफ्टी 50 को मेरी वॉल पे रखिएगा एक बार प्लीज़, ज़रा, कि ये पुल बैक जनरेट किसने किया। मेरी वॉल पे रखेंगे प्लीज़ डायरेक्टर साहब, और वो हीट मैप दिखाइए। असित बरनपति हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। असित, मेरे को तो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सिंपली ये 10 डेमा के नीचे वोलेटिलिटी है और वो 23,100 के पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है। आप निफ्टी पे क्या कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी निफ्टी अनट्रेडेबल है, इससे दूर रहे? आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर, असित। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आप जैसे डेटा के बारे में देख रहे थे, मे बी कई शॉर्ट कॉल्स लेके I was ready and I had to change those short calls because of the volatility in which Nifty has swung। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा carefully trade करना चाहिए। Bank Nifty is anyway untradable because of the option premiums, but even if Nifty में जो swing आया, that is little scary। दो मुझे नहीं लगता कि 23,500 के ऊपर जब तक निफ्टी जाएगा तब तक हम bullish होंगे। But at the same time, this is I think another perfect level, keeping another 70-80 points का stop loss, maybe 23,450 to go short in Nifty। That is how I'll be looking at it। But at the same time, as a trader, I would say कि it's better to have little quantity, ना कि having overly kind of positioning yourself on any direction because of the swings। जो MTM swings रहेगा, that is also little scary in terms of the way it is moving। So Nifty में short का ही रहेगा 23,450 का स्टॉप लॉस लेके, मे बी अराउंड 23,200 एंड 23,200 में अगेन another 50-60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के towards the upside movement। That is, I'll be looking at Nifty. Again, Bank Nifty, I would say I will avoid at this point of time। ICICI Bank and HDFC Bank both are looking weak, but at the same time, the swings are not tradable, to be honest। So yeah, that is how I'll be looking at it। हाँ देखिए, हम ना चार्ट्स को रीड कर सकते हैं, आप इंट्राडे में पुट राइटर्स कॉल राइटर्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन जब पुट राइटर्स के जोन खुद टूटने लगें, कॉल राइटर्स के जोन खुद टूटने लगें, तो आप कन्विक्शन किस पे जुटाएंगे? आप नहीं कह सकते कुछ। तो एज ऑफ नाउ प्लीज़ अवॉइड इंडेक्स। हालांकि जो असित का व्यू आपने सुन ही लिया। और मैं अगर जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट को लेके आइएगा और निफ्टी का डेली पे ले आइए एट 12:03 पे, अगर आप इस कैंडल को डिफाइन करना चाहें, क्योंकि अभी आधा अंश बाकी है इस पूरे दिन का। आज की लोअर शेडो यानी ओपन पॉइंट या फिर अभी का जो CMP है और लो में कल का पूरा प्राइस जोन, शुक्रवार का पूरा प्राइस जोन, गुरुवार का पूरा प्राइस जोन और बुधवार का पूरा प्राइस जोन, और इनफैक्ट कुछ हद तक लास्ट ट्यूसडे पूरा प्राइस जोन आज की लोअर शेडो में है जनाब। ये कौन सा है? ये देखिए, आज की लोअर शेडो यानी जो लो लगा और एग्जैक्टली जो CMP है उसके बीच में पिछले पूरे 5 सेशंस के प्राइस रेंज है।
यानी ये एक ऐसा भी दिन हो सकता है जिसने शॉर्ट होल्डर्स को ट्रैप कर लिया, बट फाइनली मेरे ख्याल से क्लोजिंग बताएगी कि कौन ट्रैप हुआ कौन नहीं हुआ। बट नाउ प्राइस, जहाँ तक प्राइस का सवाल है, 10 डे में और ड्रॉ कर दीजिए इस पर, 10 डे के ऊपर है। दरअसल बीते कुछ मिनटों में FMCG और IT में एक रिकवरी है। लुक एट निफ्टी IT एट 42,377, इसमें एग्रेशन आया है। बहुत सारी और स्क्रिप्ट्स जहाँ पे एग्रेशन आया है उसमें ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। एशियन पेंट्स करीब करीब 23,211 पे, नहीं 2311 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। मेरा मानना ये है सिंपली सेकेंड हाफ को अब बैठ के देखना चाहिए। सिंपली देखिए मार्केट का मैसेज क्या है। एक ग्लोबल इवेंट गया भी है, मार्केट का आज का प्राइस बिहेवियर बिल्कुल वाइल्ड रहा मेरे ख्याल से। असित, आप क्या करते हैं? हमें छोड़िए, कुछ देर के लिए कॉल छोड़ते हैं, बात करते हैं। साइकी क्या कहती है इस सेशन को, क्या देखना चाहिए क्लोजिंग तक, कैसे ये टर्न हो रहा है, तीन क्लोज कहाँ आ रहा है, उसके बाद दाव खेलना चाहिए? और दूसरे प्रश्न का उत्तर ये दीजिएगा कि आपके 3 ट्रेड्स क्या रहेंगे। मेरे हिसाब से जहाँ पे भी रैली फेल हो रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आई थिंक निफ्टी में जिस हिसाब से स्विंग है, दैट इज लिटिल स्कैरी। अभी आप देखेंगे तो अगेन निफ्टी इज काइंड ऑफ कूलिंग ऑफ विद 23,450 का अगर टारगेट मतलब स्टॉप लॉस रखेंगे, मेरे हिसाब से अगेन वी माइट हैव अ स्विंग टुवर्ड्स 23,300 काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, मतलब इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज इन हाइंडसाइट वी आर ऑल इंटेलिजेंट। हमें लगता है कि हमें सब पता होता है, बट जब वो मार्केट में स्विंग्स होता है उस टाइम पे यू काइंड ऑफ बिकम लिटिल स्टिल। सो मेरे हिसाब से इंडेक्स को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेड करना थोड़ा बेटर रहेगा। ओके असित, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के? वीरेंद्र जी, पहले अल्ट्राटेक सीमेंट में लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 10,900 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 11,100। आई थिंक सीमेंट पैक में आज अच्छा मोमेंटम है, एंड अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे EMA 200 के ऊपर काइंड ऑफ ट्रेड कर रहा है। बुलिश गैप है और काइंड ऑफ थोड़ा रिलेटिवली वीकर मार्केट एंड वोलेटाइल मार्केट में ये अपना गेन्स को मेंटेन कर रहा है। OI इज काइंड ऑफ लो ऑफ द डे, बट प्राइस इज डेफिनेटली गॉन हाई ऑफ द वीक, एंड जो ऑप्शंस का डेटा है PE-C का OI चेंज है, दैट इज पॉजिटिव। मुझे लगता है कि थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, बट अल्ट्राटेक सीमेंट इज लुकिंग गुड फॉर गोइंग बियॉन्ड 11,100। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट पहला स्टॉक जो कि यहाँ पर असित को इम्प्रेस कर रहा है। आपका दूसरा ट्रेड असित? वीरेंद्र जी, में एशियन पेंट्स में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 22.95-98 इस जोन पे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2350। अगेन आई थिंक सिमिलर सेटअप है। EMA 20 के ऊपर प्राइस ट्रैवल कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, प्राइस इज हाई ऑफ द वीक, एंड थोड़ा इन द मनी पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, तो एशियन पेंट्स इज लॉन्ग। ओके, एशियन पेंट्स जिसमें अभी इंट्राडे में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। सो एक हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में, देन एशियन पेंट्स। असित, तीसरा ट्रेड आपका? वीरेंद्र जी, टाटा मोटर्स में शॉर्ट जाने का रहेगा मेरा ट्रेड। आई थिंक 785 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। राइट नाउ टाटा मोटर्स इज अराउंड 779। आई थिंक फॉर ए इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 760-65 के रेंज में हम पहले देख सकते हैं। प्राइस हैज गॉन बिलो EMA 20। ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा काइंड ऑफ ऑप्टिक देखने को मिल रहा है, एंड जो IV का डेटा है वो हाई ऑफ द क्वार्टर है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है पोजिशनली। ओके, तो यहाँ पे असित जी के 3 ट्रेड्स हो गए। एक टाटा मोटर्स सेल है, याद रखिएगा 770-860 पर, और अल्ट्राटेक सीमेंट बाय है, और आपका एशियन पेंट्स भी एक बाय है। और जैसे कि मैं भी कह रहा हूँ और असित भी कह रहे हैं, देखिए आज इंडेक्स ने हमारी जो लिमिटेशंस है ना वो उजागर कर दिए हैं कि अभी इस रेंज में थोड़ा सा अपने व्यू को छोड़कर बाज़ार को देखिए। अभी इंडेक्स में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि आज हमें थोड़ा सा ना ये वोलेटिलिटी है वो देखने को और मिलेगी। अभी हमने उसका एक अंश देखा है, और सिर्फ एक चीज़ को याद रखते हुए कि FIs हायर लेवल्स पे शॉर्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि कोलैप्स होने की टेंडेंसी परसिस्ट करेगी। और एक और चीज़ देखते हुए ये कि FIs 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इंडेक्स को अवॉइड कीजिए। हम लोग के पास थोड़ी सी कम कैपिटल होती है, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त इस वोलेटिलिटी में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे और कुछ स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में कुछ देर में। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में आप सुनते हो, आखिर क्या है ये और इनमें क्या अंतर है?
दरअसल ओल्ड टैक्स रिजीम में आप कई तरह की छूट का फायदा उठाते हैं, जैसे 1.5 लाख तक के निवेश, इसके अलावा HRA और NPS एग्जेम्पशन। लेकिन अगर आप टैक्स प्रूफ जमा करने की झंझट से छुटकारा चाहते हैं तो सरकार नई टैक्स रिजीम लेकर आई है, जिसमें आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है विदाउट एनी एग्जेम्पशन। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इस रेजिम में लोगों को जोड़ना चाहती है। अभी थोड़ा निफ्टी बैंक और ट्रेड से निकल के बाहर चलते हैं और आज के 2 एक्सीडेंट ऑफ द डे उनको समझने की कोशिश करते हैं। डिक्सन जोमेटो, यतिन जोमेटो के नंबर्स तो फिर भी काफ़ी अगर आप देखें मायूस करने वाले थे, लेकिन डिक्सन के नंबर्स क्या इतने डैमेजिंग थे जो इतना बड़ा प्राइस डैमेज? वीरू, तो देखिए अगर हम देखें डिक्सन टेक्नोलॉजीज में तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी कॉन कॉल पे। हालांकि बाजार थोड़ा बहुत चिंतित है केपेक्स प्लान्स को लेके। कंपनी एक सेमीकंडक्टर पुर्जे बनाने के लिए एक केपेक्स करने वाली है, जो डिस्प्ले फ्लैब्स होते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो फैब्रिकेशन का कारोबार है, यहाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स के प्लान बनाए। केपेक्स हेवी होता है बिजनेस, रिटर्न्स अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा केपेक्स के चक्कर में कहीं कैश फ्लो में इम्पैक्ट ना है, शायद वो बाजार की चिंता है। अगर हम जेफरीज की माने तो उनका एक अंडर परफॉर्मर कॉल है स्टॉक पे 12,600 के टारगेट के साथ, और जेफरीज का मानना है कि स्टॉक FY26 बेसिस पे 107 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो शेयर बहुत महंगा है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बहुत अनफेवरेबल है, और शायद आज प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक पे हावी होती हुई नजर पड़ रही है। शेयर में लगभग 11% का डाउनटिक आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैल्यूएशन के चक्कर में ये बाजार का मानना है कि थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट टेकिंग का मूड माहौल दिखाई पड़ेगा। डिक्सन जोमेटो आपके स्क्रीन पे दोनों क्रैक होते हुए, जोमेटो पर ऑलमोस्ट 220 का प्राइस, इंट्राडे लो लगा करीब 210 का। सचिन, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो दो डिक्सन आपकी इनफैक्ट जोमेटो पे व्यू लेते हैं। यतिन, यहाँ पे क्या व्यू निकल के आ रहा है? जो प्राइस डैमेज हुआ है, और मेरे ख्याल से अब ये डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे काफ़ी प्राइस डैमेज है, बट नंबर्स और उस पर व्यू क्लियरली अगर हम देखें वीरू, तो कल क्लोजिंग आवर्स में जो जोमेटो का रिजल्ट आया था, यहाँ दिख भी रहा था कि जो क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट पे जो एक्सपेंशन का गाइडेंस मैनेजमेंट ने बढ़ाया है, उसके कारण लॉसेज आपको बढ़ते हुए नजर पड़ेंगे क्विक कॉमर्स सेगमेंट में। हालांकि फूड डिलीवरी बिजनेस में मार्जिन अच्छे आए हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो थी कि फूड डिलीवरी बिजनेस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन का सामना करना पड़ रहा है। नवंबर के सेकेंड हाफ से थोड़ा बहुत स्लो ऑर्डर इनटेक होता हुआ नजर पड़ रहा है। जेफरीज की अगर हम माने तो 20 रुपये से टारगेट काट के 255 कर दिया है। Q3 मिक्स्ड है, और कहीं ना कहीं फूड डिलीवरी बिजनेस में बेटर मार्जिन है। हालांकि क्विक कॉमर्स में जो कमेंट्री थी वो ऑफसेट करती है इस गेन को। और क्विक कॉमर्स की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो है ही, लेकिन हायर कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट्स के चलते यहाँ आपको नुकसान का सामना करना पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है शेयर। और शायद ये कमेंट्री जो है क्विक कॉमर्स में, उसको चलते के बाजार में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल यहाँ भी बनता हुआ नजर पड़ रहा है। जी हाँ, जो सबसे मजबूत या फिर जिस चीज़ के आधार पर अगर आप देखें, आप जोमेटो को सबसे ज़्यादा प्रीमियम देते थे, ब्लिंकिट, वहाँ के नंबर्स थोड़े से मायूस करने वाले, जैसे कि सचिन ने एक्सप्लेन भी किया। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एक्सप्लेन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पे जोमेटो एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आपका व्यू दोनों ही स्ट्रक्चर्स पे, असित स्पेशली जोमेटो, आप इन दोनों स्टॉक्स में कुछ करा आपने, या फिर अभी व्यू क्या आपका इस वक्त असित? आई थिंक जोमेटो में कल मार्केट हाउस में जो आया था, आई थिंक दैट वाज ऑब्वियसली नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स एंड एवरीथिंग। बट मेरे हिसाब से अगर इसका फंडामेंटली देखेंगे, तो वी आर नॉट supposed to be talking about it from as a trading perspective, but at 315 or 310 का P था, which is kind of, उसका industry average is around 15 or 17 kind of thing. I think वो थोड़ा high valuation में with the kind of thing that has come, maybe that is bit of profit booking. But as of now, no fresh kind of shorting unless it is going below 200. I think the juice is out. So that is how we looking in Zomato. ओके, जोमेटो। यतिन, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, ये कमेंट था जोमेटो पे असित का। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की, और थोड़ी सी स्कैनिंग और करेंगे। हाजिर होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट देश और बाजार के लिए है बहुत ही खास। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस बजट का है पूरे देश को इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। और
एक बार निफ्टी का दीदार और करिए। 12-1 पे मुलाकात हुई थी करीब 23,420 पे, अब बात हो रही है 23,165 पे। 200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी 5-5, 1-1, 3-3 मिनट के अंतराल में, गजब है जनाब। निफ्टी बैंक अब करीब 48,759 पे, फिर 600 अंक नीचे। अभी इनफैक्ट असित कह ही रहे थे कि सेल ट्रेड मिलेंगे यहाँ पर, और देखिए आपके स्क्रीन पर 10 डे एक लक्ष्मण रेखा हो गया इस बाजार की, कितनी ही मशक्क़त के बावजूद पार नहीं हो रहा है। खैर छोड़ते हैं इसे, अब चलते हैं असित के ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। असित क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में आज? वीरेन जी, आईसीआईसीआई बैंक को हम देख सकते हैं। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम सॉरी जस्ट सेकेंड, आईसीआईसीआई बैंक का अगर 1220 का पुट हम देखेंगे, दैट इज अराउंड 31-32 रुपीज में चल रहा है। इसको स्टॉप लॉस रखेंगे 25 और ए टारगेट ऑफ अराउंड 45 काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है बैरिंग दिस लास्ट 10-15 मिनट, जहाँ पे एक पुल बैक आया था। पीसीआर इज लो ऑफ द डे एंड लो ऑफ द क्वार्टर, एंड जिस हिसाब से प्राइस ये में 200 के नीचे जा रहा है, मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें और देखने को मिलेगा। सो आईसीआईसीआई बैंक का 1220 का पुट हम लेके जा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का 1220 का पुट 31.55 पे ट्रेड कर रहा है। जरा आईसीआईसीआई बैंक लिखे है ये स्क्रीन पे, आईसीआईसीआई बैंक कर क्या रहा है? आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे 1210 पे, आईसीआईसीआई बैंक डेली चार्ट्स पे, यस आईसीआईसीआई बैंक इस प्राइस पे एग्जैक्टली आप समझ लीजिएगा कि 30 नवंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर बैंकिंग स्पेस, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में, अब वो भी 200 डे पर आकर ट्रेड करता हुआ। ये बहुत बहुत शुक्रिया असित, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पर और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड्स पर अपने आपने राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, बात करते हैं ग्रोथ कोर की। जी हाँ, ग्रो और सीएनबी सेवास की खास पहल है जिसके ज़रिए हम आपको मार्केट के जुड़ी तमाम बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज से अवगत कराते हैं, जिसमें आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। इस हफ्ते जाने माने ट्रेडर और क्रॉसेरा कैपिटल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बहती ने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए सेबी की नई गाइडलाइंस पर कुछ बातें कही हैं। आइए जरा इनको सुनते हैं। So currently, there is no real regulation as such that debars anybody from trading in algorithms or using algorithmic trading. What is happening is there are two kinds of algorithmic trading strategies that are being deployed today. On the professional or prop side, as what we do, all of our algorithms are approved by the exchange. The trades are entered as algorithmic trades. There's an identifier in the order sequence that identifies the trade as an algorithm. What is happening with the discount brokerages is that they are giving and exposing their APIs, and anybody with access to that API can either write their own code, or there are some pre-authorized vendors who have already matched their trading strategies to these APIs, and they are farming it out to the retail public. And these trades typically don't get registered in terms of an order identified as an algo trade, but rather as a standard internet trade. And I think SEBI has a problem with that. They don't want the algo trades to be identified as standard internet-based trades. They want the algo trades to be identified as algo trades even for this retail segment who are currently coming in using the APIs exposed by the brokers. What SEBI wants to do is that if you want to run an algorithmic strategy and you want to write your own code, then you've got to get that thing certified with the exchange. The strategy has to be approved. And in case you are outsourcing it from certain vendors, those vendors will need to get registered as some kind of investment advisors.